पहाड़ों की शांत घाटियों में एक समय ऐसा भी था जब कुमाऊं बिखरा हुआ था। राजाओं की शक्ति ढल चुकी थी। छोटी छोटी सरदार अपने अपने किलों में सत्ता संभाले बैठे थे और जनता एक ऐसे शासक की प्रतीक्षा कर रही थी जो सबको एक सूत्र में बांध सके। इसी बदलते समय में चंद वंश ने धीरे धीरे कुमाऊं पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस वंश के राजा कल्याण चंद के घर एक पुत्र जन्मा, रुद्रचंद, जिसके भाग्य में आगे चलकर पूरे राज्य की दिशा बदलना लिखा था। जब रुद्रचंद बड़े हो रहे थे तब पहाड़ों के पश्चिम में गढ़वाल पर परमार वंश का शासन था, जहां अजयपाल जैसे शासकों ने राज्य को संगठित करने की नींव रखी थी। और दूर मैदानों में दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य फैल रहा था, जिसकी शक्ति उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थी। ऐसे समय में रुद्रचंद ने कुमाऊं की सत्ता संभाली। उन्होंने बिखरे इलाकों को संगठित किया, राज्य को सैन्य और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाया और कुमाऊं का नाम पहाड़ों से निकलकर दूर दूर तक पहुंचा दिया। पहाड़ों की उस प्रतीक्षा का अब कुमाऊं को उसका शक्तिशाली राजा मिल चुका था। महाराज, गढ़वाल की सेना मजबूत है, हमें पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की खोई हुई तराई की जमीन वापस चाहिए, चाहे इसके लिए दिल्ली ही क्यों न जाना पड़े। मैं झुकूंगा जरूर, लेकिन सिर्फ अकबर के सामने, ताकि पूरे पहाड़ को उठा सकूं। इस तरह रुद्रचंद उत्तर भारत के बादशाह आजम अकबर से मिलने दिल्ली जाते हैं। शहंशाह हिंद, ये पहाड़ी बाज और उपहार हमारी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। जहां पनाह, ये तोहफा सिर्फ बाज नहीं, कुमाऊं की वफादारी का प्रतीक है। बदले में मुझे बस तराई का कुछ हिस्सा दे दीजिए। लोग कहते हैं पहाड़ी अकड़ू होते हैं, पर तुमने अपनी समझदारी से हमारा दिल जीत लिया। सन 1587 में अकबर से मुगल स्वाधीनता स्वीकार करने के बाद रुद्रचंद ने तराई में आक्रमण कर हुसैन खां को हराया। बहुत राज कर लिया तुमने मेरी जमीन पर। अब चंद वंश का सूरज दोबारा उगने वाला है। हुसैन खां को हराकर तराई पर विजय प्राप्त करने के उपरांत रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर बसाया, जो आज के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। 16वीं सदी के दौरान जब चंद वंश अल्मोड़ा पर शासन कर रहा था, रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण कराया। अल्मोड़ा का मल्ला महल, यहीं बनेगा मेरा शाही निवास। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं होंगी, यहीं से राज्य चलेगा, फैसले होंगे।